बिहार चुनाव के नतीजों के बाद आरजेडी की करारी हार हुई और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में वापस आने वाले हैं। और देख सकते होंगे महिषी के जो विधायक हैं गौतम कृष्ण जी लगातार अपने समर्थकों से घिरे हुए हैं। सादगी के रूप में इन्होंने बिहार में अपनी पहचान बनाई है। विधायक जी, चारों तरफ लोग ही घेर ले रहे हैं आपको। ये आपका प्यार है, आपका प्यार है और मैं तो इसको आशीर्वाद मानता हूँ। अनसाते नहीं है? नहीं, ये तो आशीर्वाद है। अनसा जाते हैं? नहीं, आशीर्वाद है। मैं तो यही कहूँगा आशीर्वाद है और इन्हीं के दुआ से, प्रेम से, सहयोग से, आशीर्वाद से मैं जीता हूँ भैया। पचवां आपका मेरा मुलाकात है, नए साल में पहला मुलाकात। चलिए, नया साल मुबारक हो भैया और आपके चैनल से जुड़े हुए सभी तेजस्वी व्यक्ति। यादव बिहार आने वाले हैं और फिर उसी दमखम के साथ किस प्रकार से दो हाथ सत्ता पक्ष में बैठे लोगों से करेंगे? नई ऊर्जा, नई रणनीति, नए चीज़ों को लेकर के आ रहे हैं और हमको लगता है जनमानस के मुद्दा पे वो हमेशा लड़ने का काम किए थे, गरीब गुरबों के लिए लड़ने का काम किए, अपनी पार्टी और विचारधारा के साथ लड़ने का काम किए हैं। तो निश्चित रूप से यह आगे भी बना रहेगा और हम अपने नेता का नए साल में उनकी नए तेवर, नए अंदाज का हम स्वागत करेंगे। जेडीयू भाजपा वाला लोग बोल रहे हैं कि खरमास के बाद आरजेडी को तोड़ दिया जाएगा। 2500 विधायक संपर्क में, आप भी संपर्क में हैं। जदयू क्या कहती है, बीजेपी क्या कह रहे हैं, नहीं, उन लोग क्या कह रहे हैं उस पर क्यों जाना भैया। हम लोग क्या कर रहे हैं वो मुद्दा है। इस पे मजबूती के साथ रहेगा, उससे दुना मजबूती के साथ हम लोग काम करेंगे। संघर्ष में लोगों को कभी भी क्या कहते हैं, निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। जब कभी विपरीत परिस्थिति आती है तो धैर्य के साथ काम करना चाहिए। उत्तराखंड के एक मंत्री है रेखा आर्या, उसके पति ने जिस प्रकार से बिहार की बेटियों को लेके बोला है, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? हम तो इसको बहुत आपत्तिजनक मानते हैं, हम बहुत आपत्तिजनक मानते हैं। भाजपा का लोग नहीं बोल रहे भैया, इस पे भाजपा, जदयू और बीजेपी राजद में मत बांटे। गलत तो गलत। ये माँ बहनों का इज्जत, क्या इसमें बीजेपी की माँ बहनों का इज्जत हो गया बिहार में? जदयू की माँ बहनों का इज्जत हो गया? उसमें किसी पार्टी विशेष से जोड़ के नहीं देखना है, वह गलत है। और ऐसे बयान जननी का अपमान है, माँ बहनों का अपमान है, पूरे देश का अपमान है। तो ये निश्चित रूप से ये शर्मनाक है और ऐसे लोगों पे तो फांसी होना चाहिए। एक आखिरी सवाल है, ये दही चूड़ा भोज का आयोजन होगा राबड़ी आवास में, तेज प्रताप और तेजस्वी को एक हो जाना चाहिए। तो भैया हम तो चाहते हैं सब। भैया प्रणाम, भैया प्रणाम, नववर्ष मुबारक हो भैया। तो जी, दोनों भाई को एक हो जाना चाहिए क्योंकि राबड़ी देवी से तेज प्रताप मिले भी थे। भैया ये अलग कहाँ हुए, विचारधारा की कभी कभी टकराहट हुई, अलग बात है, लेकिन सब परिवार एक है। हवाई चप्पल वाले विधायक जी जेडीयू भाजपा को क्या आगाह करेंगे नए साल में, जो आरजेडी को तोड़ने की बात कह रहे हैं, क्योंकि आरजेडी के सबसे मजबूत सिपाही अभी आप ही हैं। देखिए, तो ये निश्चित रूप से देखिए सीधे तौर पे ये तो ये देखिए उस गाड़ी घोड़ा होना जल्दी। तो हाँ, हवाई चप्पल वाले विधायक कोई बात नहीं है। एक साधारण सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं यही कहूँगा, नया साल में सब व्यक्ति को मिल करके गरीब गुरबों के लिए, कमज़ोरों के लिए और काम करना चाहिए। और ख़ास करके जदयू के सत्तारूढ़ पार्टी से तो मैं यही कहूँगा कि जो वादा आपने किया है उस वादा पे आप खरा उतरिए, भ्रष्टाचार मुक्त कीजिए, पलायन रोकिए, रोजगार धंधे लगाइए। वैसे भी आप क्या वादा कीजिएगा, 20 साल तो आपका निकल गया। देवी के जो भाई हैं प्रभुनाथ यादव ये बोल रहे हैं कि खरमास के बाद सरकारें बदलने वाला आ रहे हैं नीतीश जी या चिराग जी हम लोग के साथ। भैया अब जो बोल रहे हैं उनसे आप पूछिएगा, हमारी बात हमसे पूछिए। चलिए, सीधे तौर पे महिषी के विधायक थे, काफ़ी सरल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जेडीयू और भाजपा के दावे जो हैं वो खरमास में बड़ा खेला होगा। ये तमाम उनके दावे और वादे जो हैं वो इसी तरह से कहीं ना कहीं सिर्फ खोखले हैं। और इस बार तेजस्वी जब लौटेंगे बिहार, यानी 4 से 5 दिनों में तेजस्वी बिहार आने वाले हैं और आरजेडी करारी हार के बाद फिर उसी मजबूती के साथ तेजस्वी के साथ कदम से कदम मिला के काम करेंगे। और महिषी विधायक ने साफ तौर पे कह दिया है, यानी हवाई चप्पल वाले विधायक ने साफ लफ्जों में ये बातें कही है कि आरजेडी ना झुकने वाली है ना गिरने वाली है।